स्टूडेंट्स वेलकम बैक। अभी मैंने लेटेस्ट में एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन डिस्कस किया है, जाके देखो उसको। मैं आई बटन का लिंक भी दे रहा हूँ आपको ऊपर, राइट। तो देखते हैं ये क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं ना, जैसे यहाँ मोड लग जाता है और फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो जाता है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे देखते हैं देखो। ओके यार, लिटिल लेट मी डाउन 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 या ओके। तो सबसे पहले देखो, एक प्रॉपर्टी होती है, आपको पता ही होगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको आप ट्वाइस ऑफ जीरो ए लिख सकते हो डी एक्स इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, यानी कि इवन फंक्शन। ठीक है, अगर ये इवन फंक्शन है तो मैं ये लिख सकता हूँ। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, सॉरी ये प्लस आएगा माइनस से। ठीक है, चलो अब ये तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करूंगा इसमें, उससे हो जाएगा। इवन देखो ये होता क्यों है, मतलब ये प्रॉपर्टी होल्ड क्यों करी, मैं आपको बता, एक मतलब ऐसे ही बता देता हूँ। इन जनरल आपको याद करना याद करो, नहीं करना मत करो। जो इवन फंक्शन होते हैं ना वो सिमेट्रिक होते हैं, एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अबाउट। मतलब सपोज करो इसका कुछ ग्राफ ऐसे बन रहा है, मान लो इधर ऐसे ऐसे बन रहा है, ये मान लो टू तक ही बन रहा है ऐसे, तो माइनस ये ऐसे ही बनेगा इधर भी सिमेट्रिक। तो देखो इंटीग्रेशन एक्चुअल होता क्या है, एरिया निकालना होता है इसके अंडर में। इंटीग्रेशन होता क्या है, एरिया निकालना होता है इस ग्राफ के अंडर में, राइट। तो मैं -2 से 2 इंटीग्रेट करना है, तो इंस्टेड ऑफ दिस, मतलब इतना इंटीग्रेशन, भाई देखो आपको दिख रहा होगा कि ये वाला एरिया जो मैंने शेड किया, ये वाले एरिया इसके बराबर है। तो मैंने इसको इंटीग्रेशन करने के बजाय मैंने क्या किया कि यार तुम क्या करो कि इतने ही पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो और उसको डबल कर दो। एक ही बात है ना, इतने ही पार्ट का इंटीग्रेशन कर दो और उसको डबल कर दो। तो ये प्रॉपर्टी ये बताती है। ठीक है ना, समझ में आ गया ना कि ये प्रॉपर्टी कैसे होल्ड कर रही है। ये लॉजिक है इस प्रॉपर्टी को होल्ड करने का, कि ग्राफ सिमेट्रिक होता है, एरिया निकालना होता है, तो दोनों एरिया सेम है, तो एक एरिया को निकाल के ट्वाइस कर दो। वही किया है। चलो ओके। तो दिख रहा है कि मुझे ऊपर इवन फंक्शन है, चाहे आप रख के देख लो, क्योंकि मोड लगा हुआ है, मोड के बाहर मोड लगा हुआ है तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, पॉजिटिव ही आएगा बाहर, है ना। ओके, तो इसको जो मॉडिफाई हम करेंगे वैसे कर देंगे, 0 से 2 और ट्वाइस करेंगे। वो क्यों करेंगे मैंने आपको रीजन दे दिया, एक्स कोस पाई एक्स। मोड मत हटा देना, अभी मोड नहीं हटेगा, है ना। कभी कोई बच्चा मोड हटा दे, मोड नहीं हटेगा, मोड ऐसे ही रहेगा। ठीक, ओके। अब ये देखो, मोड अब हटेगा, कि मोड कैसे हटेगा, मतलब यहाँ पे मेन जो समस्या है ना, मोड हटाना ही है। आपको ये देखना है कि ये जो पार्ट है अंदर जो लिखा हुआ है, ये कब पॉजिटिव होगा। भाई देखो 0 से 2 में x तो पॉजिटिव है, 0 से 2 में x तो पॉजिटिव है। तो ये जो x लिखा हुआ है पहले नंबर पे, ये दिक्कत नहीं कर रहा, मतलब ये दिक्कत नहीं कर रहा एक्चुअली। जो मेन दिक्कत करेगा वो cos पाई x करेगा, ये साइन चेंज करेगा, प्लस माइनस जो भी करेगा। अच्छा, अब 0 से 2 देखो, अगर x 0 से 2 लाई कर रहा है, x 0 से 2 लाई कर रहा है, तो पाई x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो पाई की मल्टीप्लाई कर दो, पाई करेगा 0 से 2 पाई। क्लियर है, पाई एक्स कहाँ से रहेगा, 0 से 2 पाई, यानी कि 0 से 2 पाई ग्राफ बनेगा कोस का। तो कोस का 0 से 2 पाई ग्राफ बना, ये हो गया पाई और ये हो गया 2 पाई, इस तरह से बन जाएगा। डेट इज पाई, ये पाई बाई 2, ये 3 पाई बाई 2, और ये क्या 2 पाई, राइट। ये क्या हो गया 2 पाई। ओके, अब इसको ब्रेक कर लो। तो देखो यहां से यहाँ पॉजिटिव है और यहां से यहाँ पॉजिटिव है ना, और यहां से यहाँ पूरा नेगेटिव है, राइट, दिख रहा है पॉजिटिव। जस्ट सेकेंड, ये क्या है पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव, और ये पूरा पार्ट नेगेटिव, ये याद रखा। ओके, चलो नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। तो पाई बाई 2 पे ब्रेक करना है, पाई बाई 2 कब आएगा, मतलब ये वाला पार्ट पाई बाई 2 कब होगा, जब x हाफ होगा, सिंपल सी बात है। तो ट्वाइस तो रहेगा बाहर, इंटीग्रेशन 0 से हाफ, ठीक है, क्योंकि कोस
पाई एक्स वाला जो पार्ट है वो पॉजिटिव है, मतलब ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, इसलिए मोड हट गया, ये आ गया प्लस। नेक्स्ट स्टेप, पाई बाई टू से, सॉरी मतलब 1/2 से, 1/2 से 3 पाई बाई 2, 1/2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 कब आएगा, जब यहाँ 3/2 आएगा, राइट। और ये इस बार ये क्या आएगा, इस बार ये नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ओके, नेक्स्ट पार्ट में क्या आएगा, 3/2 से 2 पाई आएगा जब 2 होगा, तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर से एक्स कोस पाई एक्स डी एक्स, राइट। ये हो गया मॉडिफाई करके, तो ये ही मेन स्टेप है, दैट इज मेन स्टेप। बाकी तो आगे इंटीग्रेशन है, बाकी तो आगे क्या है, इंटीग्रेशन है, वो आप कर लोगे, है ना, वो तो आप कर ही लोगे। मान लो मैं एक करके दिखा देता हूँ, 0 से 1 वाला, 0 से 1/2 एक्स कोस पाई एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन का क्या है, तो बाकी ये तुम कर लेना, ठीक है। बाकी करके बस लिमिट तो चेंज करनी है और कुछ नहीं करना, तो कैसे करोगे, तो मुझे एक्स को खत्म करना है, तो यानी कि उसको मैं डिफरेंशिएशन करूंगा इस इंटीग्रेशन में, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फर्स्ट फंक्शन मानना पड़ेगा, इसको सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन पाई एक्स और डिवाइडेड बाय पाई, माइनस इंटीग्रेशन, जिसका इंटीग्रेशन क्या, उसका इंटीग्रेशन ही होगा, और जिसका डिफरेंशिएशन किया, जिसका कुछ नहीं किया उसका डिफरेंशिएशन होगा, ये आ जाएगा, राइट। एक्स साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस, फिर ये 1/पाई बाहर लिखा हुआ है, साइन पाई एक्स डी एक्स ये लिखा हुआ है, ओके। एक्स साइन पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस 1/पाई, और ये प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन से, ठीक है। साइन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, और डिवाइड में पाई, और कौन ये मत लगाओ, बस आप सीधा लिमिट पास कर दो यहाँ पे, 0 से 1/2। अब ये कैलकुलेशन पार्ट है, ये आप कर सकते हो, डेट इज कैलकुलेशन पार्ट, ओके, ये आप कर सकते हो, तो आप हर पार्ट के लिए कर लो, ठीक है ना। अच्छा, अब आप ये देखो, अ, आप ये ऑब्जर्व करना कि जब आप 0 से हाफ का जो आंसर आ रहा है, क्या क्या मतलब, मैं ऑब्जर्वेशन कह रहा हूँ कि ऑब्जर्व करना है ये वाली चीज, मान लो इसका आंसर A1 आया सपोज करो, तो क्या जब ये वाला पार्ट करोगे आप, ये वाला जब ये वाला पार्ट सोल्व करोगे, तो क्या उसका आंसर 2A1 आ रहा है क्या, माइनस में आएगा वो, ऑफ कोर्स ही बात है ना, ठीक है। क्या इसका आंसर, क्या इसका आंसर, है ना, मतलब माइनस माइनस छोड़ो, आप नंबर पे फोकस करना फिलहाल, तो क्या इसका आंसर A1 ही आ रहा है क्या, है ना, मतलब ये ऑब्जर्व करना आप जब सेकंड, ये सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सॉल्व करोगे, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा, राइट, ये ऑब्जर्व कर लेना। आ भी सकता है, नहीं भी, मुझे नहीं पता, है ना, ये तो मैं यहाँ से ग्राफ में दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्टली आएगा कि नहीं आएगा वी कांट से अभी, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एक्स कोस पाई एक्स का ग्राफ कैसे बनता है, ये तो कोस का ग्राफ है, तो इसलिए यहाँ दिख रहा है तुम्हें, लेकिन एक्स कोस पाई एक्स का ग्राफ कुछ और ही बनेगा, तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, मुझे रेयर चांस लग रहे हैं कि होगा, लेकिन क्यूरियोसिटी के लिए चेक कर लिया कि भाई ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो ये आप कर लेना, ये कैलकुलेशन मैंने कर दी, ये इंटीग्रेशन मैंने सोल्व कर दिया, तीनों इंटीग्रेशन सोल्व करने हैं, वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, डेट्स इट। तो मोड वाले क्वेश्चन में
Let me check.